हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ प्लैनेट्स के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लैनेट की डिग्रीज के बारे में, ग्रहों के अंश जिसे कहते हैं। अभी अंश क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और जब प्लैनेट किसी स्पेसिफिक डिग्री पे होता है आपकी राशि में, तो उसका क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपकी कि जब कोई प्लैनेट किसी स्पेसिफिक डिग्री में है तो वो कितना असर दिखा रहा है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर हम एग्जांपल लें 0 डिग्री से 6 डिग्री का, कोई भी प्लैनेट जब इस डिग्री रेंज में होता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो बाल अवस्था में है। ठीक है, वो अभी फ्रेश एक किसी नई राशि में घुसा है। ठीक है, तो वो अभी अपने फुल इफेक्ट्स नहीं देगा, वो अभी बाल अवस्था में है, उसने एक नए घर में उसने एंट्री की है। ठीक है, तो वो अपना 25% ही असर दिखाएगा। जो भी उसको देना होगा अपनी लाइफ में आपको, उस वक्त वो आपको 25% ही रिजल्ट देगा। आगे बढ़ के जब वो 6 डिग्री से 12 डिग्री के रेंज में रहता है किसी राशि में, तब वो कहते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, थोड़ा कौमार अवस्था में आ गया है, एडोलेसेंट हो गया है जिसे कहते हैं। तो अब ये 50% असर देगा आपको। ठीक है, वो आपको 50% इफेक्ट्स अपने देगा, अच्छे या बुरे, जिस स्थिति में भी वो होगा वो आपको उसके 50% असर देगा। जब कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में आता है, तब वो अपने फुल इफेक्ट्स देने शुरू कर देता है 100%। कहते हैं ये युवावस्था। ठीक है, प्लैनेट के पास बल आ गया है इतनी डिग्री पे आके, अब वो फेमिलियर हो गया है इस घर में आके, अब वो अपने फुल इफेक्ट्स देगा, उसको जो भी अच्छा या बुरा देना है। इसी तरह 18 से 24 में उसको वृद्धावस्था कहा जाता है। अब उसकी पोटेंसी फिर से गिरने लगती है, वो 100 से फिर 50 पे आ जाता है। इसी तरह जब 24 से 30 डिग्री में आता है तो वो फिर से 20 से 25 डिग्री के रेंज में आ जाता है, जो शुरुआत में था आपका चाइल्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक प्लैनेट जब किसी राशि में घुस रहा है, फिर उसके मध्य में पहुंच रहा है, फिर उसके अंत में पहुंच रहा है, तो उसके इफेक्ट्स पे भी असर आ रहा है। मतलब आप सोचो कि मतलब कितनी गहन तरीके से एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ को स्टडी करती है कि प्लैनेट के डिग्रीज भी हम नोट कर रहे हैं, है ना, कि जब अगर फला डिग्री पे कोई ग्रह है तो उसका असर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप, जैसे आपको याद होगा कि एक राशि जो होती है आपकी कुंडली में, वो कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्रीज की होती है। माफ कीजिएगा, 30 डिग्रीज की होती है, आपने पढ़ा था। 12 घर होते हैं, ठीक है, 12 राशियाँ भी होती हैं, तो उनको जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आ जाता है आपका 360 डिग्री, जो कि एक रोटेशन के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आप, अगर आप ध्यान दो, तो आप 0 से 30 डिग्री ही तो जा रहे हो। यहाँ पे आप 0 डिग्री पे थे, 0 से 6 से 12, 12 से 18, फिर 30 डिग्री तक आए। तो ये आपका एक राशि का ट्रैवल है प्लैनेट का। समझ गए? ठीक है, अब आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ चार्ट के माध्यम से। ठीक है, एक हम सैंपल उठा लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये आपकी एक ब्लैंक चार्ट है आपका ये। ठीक है, और एक मिनट फ्रेंड्स, आई थिंक इतना ठीक रहेगा। तो अब देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिग्रीज एक्चुअली होती क्या हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी वृश्चिक लग्न की राशि है। ठीक है, तो वृश्चिक का नंबर क्या होता है? 8 नंबर लग्न में आ गया। अब हम कुंडली को वैसे ही रीनेम कर देंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये आपकी एक वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। अब मान लीजिए, जाहिर तौर पे मान लीजिए कि आपके लग्न में इस वक्त शुक्र बैठे हैं, वीनस। ठीक है, तो अब वीनस कैसे ट्रेवल करेंगे एक राशि से दूसरी राशि में? उनका डायरेक्शन क्या होगा? मतलब राहु केतु को छोड़ के बाकी जितने भी आपके ग्रह हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं? उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में इस तरह जाएंगे, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। ये आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हर प्लैनेट का।
राइट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ऐसे ट्रैवल होता है। तो जब वीनस वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेगा तो वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, ठीक है। तो वो वृश्चिक राशि में जब आया था शुक्र ग्रह, तो यहाँ से कहीं उसने एंट्री ली थी, यहाँ से। फिर वो ट्रैवल करते 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 समय बीतता गया, वो ट्रैवल कर रहा था करते करते, अब वो आ गया है वृश्चिक ग्रह के, वृश्चिक राशि के अंत पे आ गया है, ठीक है। अब वो एंटर करेगा धनु राशि में, धनु राशि में ट्रैवल करेगा, फिर ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आप पिक्चराइज करो कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, इसको भी आप समझो, ठीक है। तो ये जो आपका एक राशि का ट्रैवल होता है, जैसे इसी का एग्जांपल अगर लें सेकंड हाउस का, तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है। ये जब यहाँ से इसने शुरू किया और यहाँ से खत्म किया तो ये 30 डिग्री इसने कवर किया। इसी तरह आपके 12 हाउस का 30 डिग्री 360 डिग्री हो गया, पूरा एक चक्कर हो गया अराउंड द सन, ठीक है। तो अब इसी की हम बात कर रहे हैं कि जब वो 0 से 6 डिग्री पे होता है, यानी लगभग इसके अगर आप 5 हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरी इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले। अब देखिए, ये आपका जो पहला हिस्सा है ये हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा इसके अंदर आ गया, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये हिस्सा आपका 0 से 6 डिग्री है, ये आपका 6 से 12 डिग्री है, ये 12 से 24, ठीक है 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 क्षमा कीजिएगा। तो अब आप मतलब समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि ग्रह कैसे ट्रैवल करते हैं, उसको हम कुंडली में कैसे पिक्चराइज करते हैं, राइट। तो जब कोई भी ग्रह किसी भी भाव में घुसता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, तो कहा जाता है कि वो अभी बाल अवस्था में है, अभी तो ये नया नया एक राशि में घुसा ही है, तो अभी अपने पूरे असर नहीं देगा, 25% देगा। जब यहाँ पे आता है तो वो थोड़ा फैमिलियर हो जाता है, ठीक है, 50% रिजल्ट देता है। जब वो यहाँ पे आता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, राइट। उसको सब समझ में आ गया है, अब वो फैमिलियर हो गया है इस राशि से, अब वो अपने फुल इफेक्ट्स देगा। फिर यहाँ से कम होता जाता है, फिर यहाँ सबसे कम हो जाता है, फिर वो नई राशि में घुसेगा, फिर बाल अवस्था में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कौमार्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, फिर इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे घुमा देते हैं, समझ गए ना आप। तो ये होता है प्लैनेट्स का ट्रैवल करना। अब एक चीज़ आप और जान लीजिए, ये तो आपने देख लिया कि प्लैनेट्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं राशियों में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अपनी पोटेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, आप यूँ समझ लो, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं जिनमें प्लैनेट बहुत बलशाली हो जाता है या बहुत वीक हो जाता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझे रहिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए, फिर से हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी ये मिथुन राशि की कुंडली है, ठीक है। जल्दी से इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसमें कोई एक ग्रह है आपका, जैसे हम गुरु को ले लेते हैं। गुरु मान लीजिए आपके लग्न में बैठे हैं, ठीक है, जुपिटर। और मान लीजिए जुपिटर आपके लगभग 29 डिग्रीज पे है मान लीजिए। तो वैसे देखा जाए तो जुपिटर यहाँ कहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम कुंडली में इस तरह नहीं दिखाते कि यहाँ पे है, बस हम डिग्री लिख देते हैं 29 डिग्री, मतलब अब ये एकदम कस्प पे हैं। कस्प समझ रहे हो आप, बाउंड्री पे हैं, क्रॉस करने वाले हैं। 30 डिग्री जैसे कंप्लीट होगा फिर ये कर्क राशि में घुस जाएंगे, ठीक है। 29 डिग्री पे हैं, तो जैसे ही ये कर्क राशि में घुसेंगे ना गुरुदेव, तो कर्क राशि में आते ही जुपिटर को कहा जाता है कि ये एग्जॉल्ट हो गए, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में कवर करेंगे आपको, लेकिन मैं आपको डिग्रीज के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जॉल्ट यानी उच्च, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई, ठीक है। और एक होता है आपका डिबिलिटेशन,
इसको आप कह लीजिए नीच, नीचता। ठीक है, तो हर ग्रह के अपने एक एग्जॉल्ट की डिग्री होती है और एक डेबिलिटेशन की डिग्री होती है। तो जो आपके गुरुदेव हैं, जुपिटर हैं, वो जब इसमें आते हैं कैंसर में, कर्क राशि में, जो क्या आपकी 4 नंबर की आपकी राशि है, तो 5 डिग्री पे जब होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री में होता है तो वो युवावस्था में होता है, अपने 100% इफेक्ट देता है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे प्लैनेट स्पेशल पावर पा जाता है। तो जुपिटर के लिए 5 डिग्री कैंसर का जो स्टेज होता है ना, उस वक्त जुपिटर बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, स्पेशली जब वो 4 में घुस रहा है ना, तो वो इसके लिए बहुत फैमिलियर राशि है, ये इसकी फेवरेट राशि है ना। ये इसमें घुस के बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। और स्पेसिफिकली जब वो 1 2 3 4 5 डिग्री पे यहाँ कहीं होता है, तो उस वक्त वो सबसे पावरफुल होता है, अपनी सारी सबसे अच्छी क्वालिटीज जो ये देता है दे देता है। ठीक है, इसी तरह हर ग्रह के लिए है, चाहे आप मंगल ले लीजिए, चाहे बुध ले लीजिए, सबका अपना एक एक्सॉल्शन का डिग्री होता है, मतलब उच्चता का एक उसका डिग्री होता है, इसी तरह नीचता का भी एक डिग्री होता है। ठीक है, अब जैसे जुपिटर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो फिर जब वो 10वीं राशि में होता है तो इसमें ये कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ठीक है, जब ये मकर राशि होती है ना 10वीं, जब ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर ये गलत रिजल्ट देने लगते हैं, मतलब उच्च के सबसे बेकार रिजल्ट देते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ बैड रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं अपने ये, जब ये इस राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह आप ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि डिग्रीज का बहुत असर होता है। जो मैंने आपको बताई अभी ऊपर ये बातें, ये तो देखिए होल्ड करती हैं, ये तो सच बात है। ठीक है, जितने ज़्यादा डिग्री पे होता है, मतलब उसी हिसाब से वो रिजल्ट देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे प्लैनेट एकदम एक्सेप्शनली बिहेव करने लगता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब एक कंसेप्ट आपको छोटा सा मैं और बता देता हूँ। आप अपनी कुंडली में जब भी देखोगे तो आपको जो प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री का मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया यार, चलो, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का आपका ग्रह होता है, ठीक है, यार रुको यार, सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो आपको ग्रह होता है उसको आप क्या कहते हो, आत्मकारक ग्रह। ठीक है, मतलब ये टर्म्स आप अभी जाने रहिए, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका होता है सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह। अब जैसे 9 ग्रह हैं आपकी कुंडली में, जब आप अपनी कुंडली खोलोगे तो सबके आगे उसकी डिग्री लिखी होती है। ठीक है, तो जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा डिग्री होगा आप उसको कहोगे कि ये मेरी कुंडली का आत्मकारक ग्रह है। ठीक है, इसी तरह जिस ग्रह का आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री होता है उसको हम कहते हैं दर कारक ग्रह। ठीक है, लोवेस्ट डिग्री। और एक और याद रख लीजिए, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री जिस ग्रह की होती है उसको हम कहते हैं अमात्य कारक। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री। अब इन तीनों के अपने कुछ कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, जैसे आत्मकारक ग्रह जैसे होता है वो आपके बारे में बताता है। ठीक है, दर कारक जो ग्रह होता है वो आपके स्पाउस के बारे में बताता है, मतलब आप एक आइडिया ले सकते हो, कोई भी ग्रह हो सकता है वो, तो उस ग्रह की जो क्वालिटीज होंगी वही बताएगा। जैसे दर कारक मान लीजिए आपका मून आता है, मून आपका, जैसे आपने सभी प्लैनेट्स की अपनी डिग्री चेक की, तो आपकी कुंडली में मान लीजिए मून 1 डिग्री पे ही है, बाकी सब ग्रह 10 डिग्री पे हैं, कोई 27 डिग्री पे है, कोई 15 डिग्री पे है। ठीक है, आपने बाकी सारे प्लैनेट्स चेक किए, लेकिन मून जो था आपका 1 डिग्री पे था, तो मून आपकी कुंडली का दर कारक ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब मून की क्वालिटीज क्या होती हैं, निर्मलता, स्वच्छता, सुंदरता। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज आपके स्पाउस में भी होंगी, मीठा बोलने वाला, समझ गए, जिसकी बहुत मधुर वाणी हो, मून की सारी क्वालिटीज आपके फिर स्पाउस में दिखेगी। इसी तरह अमात्य कारक ग्रह जो होता है ये आपके सेकंड हाईएस्ट डिग्री का होता है।
मान लीजिए जैसे सबसे हाईएस्ट डिग्री आपकी कुंडली में 27 डिग्री थी, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट थी मान लीजिए 23 डिग्री का कोई ग्रह था आपके कुंडली में, तो वो आपका अमात्य कारक ग्रह हो जाएगा। और ये बेसिकली बताता है आपके प्रोफेशन के बारे में, एक आइडिया देगा आपके प्रोफेशन के बारे में कि आपका प्रोफेशन कैसा होगा या आप कैसा प्रोफेशन चूज करोगे। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि डिग्रीज का क्या असर होता है। और इसके अलावा एक केपी एस्ट्रोलॉजी भी होती है, आपने सुनी होगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी तो और डिटेल में ले जाता है डिग्रीज के माध्यम से। वो क्या करता है, एक राशि को और भी फर्दर बहुत ही छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। आई थिंक 250 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो आप एक एक मतलब डिग्री में भी इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स को ट्रैक करता है ना, कि अगर प्लैनेट्स इस पोजीशन पे है, इस नक्षत्र में है, तो वो कैसे रिजल्ट देगा। बड़ी सटीक प्रेडिक्शन निकल के आती है केपी एस्ट्रोलॉजी से। वो हम फिर कभी किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक राशि के अंदर भी हमने इतने डिविजन्स कर रखे हैं, इतने माइक्रो लेवल पे हम एस्ट्रोलॉजी को ले गए हैं। हमारे वैदिक शास्त्र जो हैं, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, तो बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है ये। आप इसको जब करना शुरू करोगे आपको खुद एस्ट्रोलॉजी की पावर समझ में आएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उनको लाइक तो करिए ही, और हमारी जो ये प्लेलिस्ट चल रही है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसको पूरा देखें अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है। और अगर आपके दोस्त भी हैं जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको भी हमारी इस प्लेलिस्ट से मुखातिब कराइए। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।